हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं और आप टीचर से साथ साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर ले, क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस का ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय डिफरेंट राइटर्स एंड प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चों, ये सारे चीजों को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और फुल वीडियो वॉच करें। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, अगर आप जनरली समझना चाहोगे तो बस सिंपल सा मीनिंग होता है कि द कलेक्शन ऑफ डाटा। द कलेक्शन ऑफ डाटा इज नोन एज द स्टैटिस्टिक्स। जब डाटा की बात आती है तो आपके माइंड में क्या आता है, स्टैट्स आता है। क्या आता है, स्टैट्स आता है। तो जब आप सिंपली कलेक्शन करते हो डाटा को तो यही होता है स्टैटिस्टिक्स, है ना। बट इसका अगर सिस्टमैटिक वे में हम मीनिंग समझे बच्चों, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है स्टैटिस्टिक्स इज अ कंसर्न विथ अ साइंटिफिक मेथड फॉर कलेक्टिंग। साइंटिफिक मेथड है, मतलब एक लॉजिक के तहत हम डाटा कलेक्ट करते हैं, लॉजिकली डाटा कलेक्ट करते हैं। साइंटिफिक मेथड फॉर कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग अ डाटा। एनालाइजिंग अ डाटा मतलब स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है बच्चों कि डाटा को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करना, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना डाटा को, फिर समराइज करना यानी उसको एक जगह इकट्ठा करना, फिर उस डाटा को ग्राफ्स पे, यानी जब आप लोग देखे हो ना क्लास 10 में बनाते होगे बार ग्राफ, पाई चार्ट, तो ग्राफ पर उसको रिप्रेजेंट करना और रिप्रेजेंट करने के बाद उस डाटा को एनालाइज करना कि भाई उससे क्या इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है ना। वो जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। As well with drawing a valid conclusion। वैलिड कंक्लूजन निकालना कि भाई जैसे कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आप डाटा कलेक्ट किए कि भाई मेरा एक्सपोर्ट का ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है एक्सपोर्ट का, ये सही चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपने डाटा कलेक्ट किया कि भाई इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कितना होता है, क्या होता है, कितने इसके क्या सेलिंग है, कितना अर्निंग है, सबका डाटा आपने बनाया और इन डाटा को एनालाइज किया तो एक कंक्लूजन निकला ना कि आप एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से वैलिड कंक्लूजन टू मेक अ वेरियस डिसीजन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड एरियाज। और उस कंक्लूजन का, जो आप कंक्लूजन निकालते हो, उसका इस्तेमाल हम लोग कई क्षेत्रों में करते हैं, मैनेजमेंट में करते हैं, साथ ही साथ कई क्षेत्रों में करते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे या नहीं एक्सपोर्ट वाला, ठीक है। तो डाटा से मालूम चलता है कि कौन सा बिजनेस परफेक्ट रहेगा। हर बिजनेस को करने से पहले लोग क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं, आप देखे होंगे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच पे आप डाटा देखते हो ना, जिस प्लेयर का डाटा बहुत बेस्ट होता है उसे आप बोलते हो कि ही इज द बेस्ट प्लेयर, है ना। वो सबसे अच्छा बेहतरीन प्लेयर है क्रिकेट में। कैसे मालूम चला आपको, कैसे मालूम चला, तो उसके फुल ईयर के परफॉर्मेंस को बाय द हेल्प ऑफ डाटा आपने एनालाइज किया, तब आपको मालूम चला कि सचिन तेंदुलकर क्या है, एक बेस्ट प्लेयर है कि नहीं। कुछ डेफिनेशन है बच्चों स्टैटिस्टिक्स में, जैसे एल बाउली ने आपका डेफिनेशन दिया है, स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस ऑफ काउंटिंग है, यानी साइंस पर ही काम करता है, साइंस के प्रिंसिपल्स पर काम करता है। अकॉर्डिंग टू बॉडिंगटन, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स क्या है, एस्टिमेट पे काम करता है और प्रोबेबिलिटी दिखता है कि क्या चीजों की चांसेस ज्यादा बनते हैं। बिकॉज एक्यूरेट तो आंसर देता नहीं है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी पे हम काम करते हैं। एग्जैक्ट तो होता नहीं है बट रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, ठीक है, जिसको हम आगे कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस करेंगे, रीजनेबल एक्यूरेसी, ठीक है। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू एमजी कैंडल एंड बकलेंड्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि साइंस जो है
साइंस बोलती है स्टैटिस्टिक्स की जगह। अकॉर्डिंग टू द एमजी कैंडल एंड द बकलैंड डिक्शनरी, प्लूरल सेंस और अ सिंगुलर सेंस बताया गया। स्टैटिस्टिक्स को क्या बोला गया बच्चों? प्लूरल सेंस एंड अ सिंगुलर सेंस। अब यहां पे प्लूरल सेंस का मतलब है बच्चों कि हम प्लूरल सेंस में क्या करते हैं? इट मींस अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में बताया गया है कि प्लूरल सेंस में हम डाटा क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन यहां पर डाटा जो होता है इट इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स पर होता है, सिंगल डाटा पे नहीं होता है। जैसे किसी सिंगल पर्सन के डाटा पे हम प्लूरल सेंस नहीं निकालते हैं। प्लूरल सेंस का मतलब होता है जहां पे ढेर सारे डाटाज हो, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ डाटाज हो, ठीक है, जहां पे डाटा की संख्या ज्यादा हो। जैसे मैं किसी शहर का या किसी देश का पर कैपिटा इनकम निकाल रहा हूं, ठीक है ना, मैं किसी देश का जनसंख्या निकाल रहा हूं, तो वहां पे क्या होता है? घर घर हम जाते हैं, घर घर जाते हैं, पॉपुलेशन काउंट करते हैं। तो ये क्या है? प्लूरल सेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें डाटा कलेक्ट करने के लिए ढेर सारे लोग से मिलना पड़ रहा है और ढेर सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ रहा है। दैट कॉल्ड अ प्लूरल सेंस, ठीक है। और यहां पे प्लूरल सेंस में और क्या क्या चीजें होती हैं कि जब भी हम प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स में डाटा कलेक्ट करते हैं बच्चों, तो वहां पे कुछ पर्पस होना चाहिए। जैसे हम जनसंख्या देख रहे हैं तो पर्पस क्या है कि भाई जब हम डाटा कलेक्ट करें आपके घर में कितने लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है, तो ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस होना जरूरी है। तो इसे हम कहते हैं प्लूरल सेंस, जहां पे हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स में डाटा कलेक्ट करते हैं जिसका कुछ पर्पस होता है और डाटा एग्रीगेट होता है ना, ढेर सारा होता है, ठीक है। सिंगुलर सेंस क्या होता है? It refers to a technique or a method related to collection, यानी सिंगुलर सेंस में हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, डाटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, डाटा का प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव डाटा। और सिंगुलर सेंस में हम डाटा को क्या करते हैं? इन सारे प्रोसेस से होकर डाटा स्टेप बाय स्टेप जाता है, गुजरता है। सो इट इज कॉल्ड अ सिंगुलर सेंस। यहाँ पे कलेक्शन का मतलब है बच्चों कि हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, है ना, हर जगह। जैसे आपको मुझे पता करना है कि मैथ्स की पढ़ाई कैसी हो रही है स्कूल में, मैंने हर क्लास में बच्चों से जाके मैथ्स का स्कोर पूछा उनका, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या किया? डाटा कलेक्शन किया, क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये डाटा क्लास 6 का, ये डाटा क्लास 7 का, ये डाटा क्लास 11 का, ये 12th का है। फिर उस डाटा को मैंने क्या किया? रिप्रेजेंट किया, है ना, प्रेजेंटेशन किया, बार ग्राफ के माध्यम से उसको दिखाया। एनालिसिस, फिर डाटा को एनालिसिस किया, इंटरप्रेट किया कि डाटा से क्या रिजल्ट बाहर आ रहा है, क्या लग रहा है कि कौन सा टीचर बढ़िया पढ़ाता है, स्कूल में कैसी होती है मैथ्स की स्टडी, ठीक है ना। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और ये हमेशा क्वांटिटेटिव डाटा का होता है। क्वांटिटेटिव डाटा का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट्स पे काम करता है, क्वांटिटेटिव पे काम करता है, क्वालिटेटिव पे काम नहीं करता। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है बच्चों कि गुड, बेस्ट, बेटर से काम नहीं चलता है। हमें क्या चाहिए कि भाई आप कितना स्कोर किए हो मैथ्स में, है ना। मैथ्स में आपने अगर 100 में से 90 मार्क्स लाया है, ये स्कोर मुझे चाहिए। एक्सीलेंट वर्ड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? स्कोर चाहिए, ठीक है ना। तो डाटा हमेशा क्या होता है? न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, हमेशा आपका क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, क्वालिटेटिव फॉर्म में नहीं होता है बच्चों। क्लियर है ये बात? चलिए अब आते हैं बच्चों ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो आपका जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है बच्चों, ये लैटिन वर्ड में हम लोग इसे कहते हैं स्टेटस। क्या बोलते हैं? स्टेटस। और इटालियन वर्ड में हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टा, है ना। स्टैटिस्टा मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन एकदम सिंपली पूछ सकते हैं आपके। अब आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, ऑनलाइन एग्जाम भी आपके हो रहे हैं, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लैटिन वर्ड, व्हाट इज द इटालियन वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। व्हाट इज द इटालियन वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो जर्मन वर्ड क्या है बच्चों? स्टैटिस्टिक, है ना, स्टैटिस्टिक की लगा हुआ है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ जर्मन वर्ड। अब आता है बच्चों कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहां से आया? स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहां से आया? तो बच्चों 16th सेंचुरी में इस वर्ड का पहली बार यूज आपके हैमलेट ड्रामा में हुआ था। हैमलेट ड्रामा में हुआ था, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ
ड्रामा था जिसको हमारे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है गॉटफ्राइड, है ना, गॉटफ्राइड जो थे, इन्हें हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स है सर रोनाल्ड फिशर। तो दोनों में अंतर क्या है कि ये जो है ये मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स से कहे जाते हैं। अगर मॉडर्न का नहीं पूछता है, वर्ड नहीं यूज करता है, तो आप बोलोगे कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स गॉटफ्राइड है, ठीक है ना। कौन है? गॉटफ्राइड है, ठीक है, जो कि जर्मन में एक प्रोफेसर थे, आपके लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, जर्मन के रहने वाले थे। क्लियर है बच्चों? मॉडर्न पूछेगा तो रोनाल्ड फिशर, मॉडर्न वर्ड का यूज नहीं करेगा तो गॉटफ्राइड, है ना। ये आप नाम अपना याद रखना। स्टैटिस्टिक्स आप जुड़ रहे हो, इसके बाद आप सीधे बीकॉम में स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, ठीक है, तो आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानिए। नेक्स्ट है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स इज अ बोथ साइंस एंड आर्ट। स्टैटिस्टिक्स को बोला जाता है ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है। देखो ना, आप साइंस का वर्ड आप यूज किए थे यहाँ पे। साइंस क्यों बोला जाता है? जिस तरीके से साइंस के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज होना, ठीक है, किसी चीज का ट्रुथ होना, जो प्रिंसिपल आपके साइंस में पाए जाते हैं वही हमारे स्टैटिस्टिक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। हमारा आर्ट्स में जैसे होता है, उसमें भी होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और आर्ट्स क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन आपका आर्ट्स वेरी करता है। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स भी क्या होता है, पर्सन टू पर्सन डाटास क्या होते हैं, वेरी करते हैं कि कौन कैसे डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है मेरा साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि साइंस के भी सारे प्रिंसिपल्स फीचर्स इसमें मौजूद हैं और साथ ही साथ आर्ट के भी प्रिंसिपल और फीचर मौजूद है। आर्ट्स में जैसे हम ड्रॉ करते हैं वैसे यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आर्ट्स में जैसे डिफर करता है पर्सन टू पर्सन आपका डाटा कलेक्शन करने का तरीका, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, आपके आर्ट्स में देखते होंगे कि ड्राइंग कोई करता है तो अलग तरीके से करता है, एक ही ड्राइंग को कोई सिंगिंग करता है तो एक ही सिंगिंग को कई तरीके से लोग गाते हैं। ऐसे ही जो है आपके सॉन्ग को, तो आपके यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। बच्चों समझ में आ रहा है? चलिए अब आता है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिससे आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। पॉइंट वाइज पूछा जा सकता है या किसी एक पॉइंट को उठाकर आपको दे देंगे और एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। तो आइए हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स बच्चों। तो अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर लो। चलो पहला पॉइंट है बच्चों, इन स्टैटिस्टिक्स ऑल द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली। एक क्वांटिटेटिवली का मीनिंग अभी मैंने बताया था बच्चों आपको। स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा कलेक्ट करता है। जैसे आप देखे होंगे 1 2 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 0 मार्क्स, 20 मार्क्स, यही तो होता है। इसी डाटा को तो हम अरेंज करते हैं। इसी डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो ये जो डाटा होता है स्टैटिस्टिक्स हमेशा किस पे, क्वांटिटी पे काम करता है, क्वालिटेटिव पे काम नहीं करता है। डाटा हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल डिजिट्स में होते हैं, उसी पर स्टैटिस्टिक्स हमेशा वर्क करता है बच्चों। दैट्स कॉल्ड फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मींस बच्चों कि स्टैटिस्टिक्स सिंगल पर्सन का नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स का होता है, नंबर ऑफ पर्संस का डाटा होता है। अगर मैं किसी सिंगल व्यक्ति का सैलरी ले लूं, इनकम उठा लूं, तो आप क्या उससे कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, जब तक दूसरे और का डाटा आपके पास ना हो। अगर कोई व्यक्ति का मैं बोलूं सैलरी उसका 2 लाख रुपए है, क्या कंक्लूजन निकलता है। लेकिन वहीं पर मैं 10 लोगों का सैलरी देखता हूं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि उस पर्सन का सैलरी ज्यादा है या कम है कि नहीं। तो हमेशा क्या होता है कि आपका सिंगल डाटा पे स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करता है, इट्स एग्रीगेट, है ना, ढेर सारे डाटा को साथ लेकर स्टैटिस्टिक्स वर्क करता है। इन स्टैटिस्टिक्स डाटा आर कलेक्टेड विथ अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। अगर आप प्री डिटरमाइंड पर्पस से डाटा नहीं कलेक्ट कर पाओगे बच्चों, नहीं करोगे तो कैसे कलेक्ट करोगे, क्या मालूम चलेगा। मालूम चलता है आपको क्या कि आप कभी किसी का इनकम पूछ ले रहे हो, ठीक है, किसी के पूछ ले रहे हो घर में आपके कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, किसी के आप पूछ ले रहे हो भाई आप दिन भर में कितने घंटे काम करते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को पता रहता है कि मुझे
मुझे नंबर ऑफ पीपल्स यानी पॉपुलेशन काउंट करना है देश का, तो ही तो सर्वे कराता है। घर घर में घूम के लोग जाते हैं, सर्वे करते हैं कि आपके घर कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं, क्या एज है उनका, है ना, क्या नाम है, क्या आधार कार्ड नंबर है। ये डाटा क्यों कलेक्ट करते हो घर घर जाके? क्योंकि उसके पीछे पर्पस है कि मुझे पता करना है कि देश की जनसंख्या कितनी है। तो हमेशा स्टैटिस्टिक्स का डाटा कलेक्ट करने से पहले आपका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। स्टैटिस्टिक्स या इन्यूमरेटेड होता है बच्चों या एस्टिमेटेड होता है। इन्यूमरेटेड का मतलब क्या है कि जब कुछ पर्संस का डाटा कलेक्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, इन्यूमरेटेड करते हो। उसको कहते हैं इन्यूमरेटेड डाटा कलेक्शन, ठीक है ना। कैसे करते हैं? क्योंकि वहां पे आपको पता है कि 10 लोगों का है, 10 लोगों का डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, वहां पे एग्जैक्ट आपको डाटा मिल जाता है। लेकिन वहीं पर कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो एस्टिमेटेड होते हैं। कैसे एस्टिमेटेड होते हैं बच्चों? ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ, नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ, रैली में आए 10 लाख लोग। आपने काउंट किया था क्या? 1 2 3 4 नहीं काउंट किया था ना। आपने एस्टिमेट लगाया कि इस रैली में कम से कम 10 लाख लोग होंगे, है ना। बनारस में रैली किया तो 10 लाख लोग होंगे, है ना। मुंबई में रैली किया तो 5 लाख लोग हैं, कोलकाता में रैली किया तो 4 लाख लोग हैं। ये क्या है? हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स दोनों पे काम करता है, इन्यूमरेटेड भी और एस्टिमेटेड भी, ठीक है ना। इसलिए लिखा है इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। हम स्टैटिस्टिक्स में एस्टिमेशन भी करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स बच्चों कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करता है। हमेशा कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर मान लो कि आपके गुड्स का प्राइस बढ़ जाए, है ना, अगर प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो प्रोडक्ट का डिमांड क्या होता है? घट जाता है। प्रोडक्ट का डिमांड क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ पे क्या है? रिलेशनशिप होता है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ काम करता है। एक ना एक चीज पर क्या होता है? इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है? एक रिलेशनशिप लेकर स्टैटिस्टिक्स वर्क करता है कि उसके होने से क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आता है बेटा रीजनेबल एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स 100% एक्यूरेसी नहीं देता है, बट हम यह मान सकते हैं कि हम जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वह क्या है? 90% तो करेक्ट होगा ही। अगर मैं घूम घूम के घर घर जाके डाटा कलेक्ट कर रहा है कोई व्यक्ति कि कितनी जनसंख्या है गवर्नमेंट के द्वारा, उस डाटा कलेक्शन को किया जा रहा है, तो आज जरूरी नहीं है कि घर में बैठा हुआ व्यक्ति कहे मेरे 10 लोग हैं तो सही हो या नहीं हो। लेकिन अगर 10 बोला है तो मैं ये मान सकता हूँ कि वो सही ही बोला होगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही जो भी डाटा होगा कलेक्ट करके आता है बच्चों, उसमें क्या होता है? हम यह मान के चलते कि रीजनेबल एक्यूरेसी होता है। 100% नहीं तो 80% तो करेक्ट इंफॉर्मेशन हमें स्टैटिस्टिक्स से मिल जाता है। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो भी डाटा होता है वह हम सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करने का मतलब क्या है बच्चों? कि यूनिट सेम रखते हैं। यूनिट क्या है? सेम रखते हैं। अब यहां पर सिस्टमैटिक वे में कैसे ले सकते हो? जैसे मान लो कि आप पता करो एक व्यक्ति जो है कितने का फूड खा लेता है, ठीक है ना, कितने का फूड खा लेता है। तो आपने क्या किया? अब ये नहीं देखा कि वो 100 ग्राम खा रहा है दूध, ठीक है ना, 100 ग्राम चावल खा रहा है, 100 ग्राम आटा खा रहा है, वो नहीं देखा। आपने क्या किया? उसको एक क्वांटिटी ले लिया और क्वांटिटी को प्राइस में कन्वर्ट कर लिया और मान लिया कि 10 रुपए ये व्यक्ति 10 रुपए का खाना खाता है पर डे, 100 रुपए का खाना पर डे खाता है। तो इस तरीके से जब डाटा कलेक्ट होता है क्या? तो सिस्टमैटिक वे, जहां यूनिट सेम हो, क्या हो? यूनिट सेम हो। आप सिस्टमैटिक वे में स्टैटिस्टिक्स हमेशा डाटा कलेक्ट करता है। और चीजें केजी में है तो सारे डाटा केजी में होते हैं, चीजें रुपीज में है तो सारे डाटा रुपीज में होते हैं, अगर लैख में है तो सारी चीजें लैख में होती है। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है बच्चों वह क्या करता है? कलेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्शन करता है डाटा को। तो बच्चों ये था आज आपका स्टैटिस्टिक्स का क्लास। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको लाइव क्लासेस करना है जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, तो आप हमारे प्ले स्टोर में जाकर हमारे कोचिंग का ऐप, क्वालिटी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लाइव क्लासेस को, जहां मिलता है आपको असाइनमेंट, वीकली टेस्ट और लाइव क्लासेस, साथ ही साथ और भी बहुत से फीचर्स हैं। तो एक बार ऐप डाउनलोड करें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।
you.